पिक्चर देखने की जरूरत नहीं है, यही किलर है। मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मैं एक स्पॉइलर तो बाद में जरूर बताऊंगी, वरना आप एंड तक वीडियो देखोगे ही नहीं। देखो, आइडिया ओरिजिनल है नहीं, ये पकड़ के पिक्चर देख लो, क्योंकि द स्टोरी हैज बीन बेस्ड ऑन अ किताब विच वाज द गर्ल ऑन द ट्रेन रिटन बाय पॉला हॉकिंस, जिसका ऑलरेडी हॉलीवुड अडेप्टेशन बन चुका है, विच वाज रिलीज्ड इन 2016। ये जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है हैज बीन रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिपु दासगुप्ता। हॉलीवुड वर्जन में द काउंटर पार्ट वाज प्लेड बाय एमिली ब्लंट। तो कंपैरिजन तो बनता है बॉस, तो वीडियो एंड तक देखना। हाय, मेरा नाम सोहिनी घाई उर्फ पांडा है और मैं यहाँ अपनी चैनल की दुकान पे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हर एक कंटेंट का कीमा बना के कोफ्ते बनाती हूँ। मोटा मोटा द स्टोरी ऑफ द गर्ल ऑन द ट्रेन क्या है? इट्स अबाउट दिस अल्कोहलिक एमनेजिया पेशेंट, फॉर्मर लॉयर एंड डाइवोर्स्ड मीरा कपूर प्लेड बाय परिणीति चोपड़ा। अब ये हर दिन ट्रेन से जाती है और उसे ट्रेन की खिड़की से नजर आता है कि दूसरों के घर में क्या हो रहा है। There she spots नुसरत प्लेड बाय अदिति राव। अब जब वो नुसरत को देखती है तो she sees कितना परफेक्ट लाइफ है, काश मेरी भी लाइफ ऐसी है। She forms a very perfect image of her and she remembers her own past जब वो खुश थी। नुसरत लापता हो जाती है and later she is declared dead। उसके इन्वेस्टिगेटिव मर्डर केस में हाउ इज मीरा कपूर इन्वॉल्व्ड इज द एक्चुअल स्टोरी, क्योंकि उन दोनों का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, कोई फ्रेंडशिप नहीं है, एंड स्टिल मीरा इज वन ऑफ द प्राइम सस्पेक्ट्स इन दिस केस। तो द गर्ल ऑन द ट्रेन हस्बैंड शेखर इज प्लेड बाय अविनाश तिवारी, जो उसमें चीट करता है राइट आफ्टर हर मिसकैरेज। तो जब वो ट्रेन से देखती है दैट नुसरत इज विद अनदर मैन डिस्पाइट बीइंग मैरिड, शी अज्यूम्स दैट शी हैज एन अफेयर। शी थिंक्स कि हाय, ये नुसरत इज नालायक लाइक माय हस्बैंड एंड आई शुड गो एंड टॉक सम सेंस इनटू हर। So she thinks of getting out of the train and walking to her house and to smash her head and put some sense in her। कर दी ना जनानियों वाली बात, अपने काम से काम नहीं रख सकती ना तुम। इंटरफियरेंस। अब जिस दिन इस पिक्चर का ट्रेलर रिलीज हुआ था, आई इमीडिएटली वेंट एंड सॉ द गर्ल ऑन द ट्रेन हॉलीवुड अडेप्टेशन एंड आई नोटिस कि उस मूवी में कलर्स इतने डल, डार्क शेड्स ऑफ ग्रे और बहुत ही इंटेंस था, whereas in this हिंदी फिल्म there is a lot of colors and it's very beautified। ऑल्सो अगर आप ये स्टोरी देखोगे ना, आई हैव 2 क्वेश्चंस। एक तो ये ट्रेन के विंडो से इतने क्लियरली कैसे देख सकती है उस लड़की को बालकनी पे, आंखें या बाइनोकुलर्स? और दूसरा, व्हाई डज द बालकनी गर्ल ओनली कम जब ट्रेन पास हो रही होती है? कौन से कलर की टी शर्ट पहनी है, क्या मूड है, दुखी है, खुश है, क्या है, उसको कैसे दिखाई देता है? सब कुछ दिखाई देता है उसको ना। आई कांट से कि बॉलीवुड का वर्जन इज अ डिटो कॉपी ऑफ द हॉलीवुड वन, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जैसे कि कैरेक्टर्स का ग्रेजुअल बिल्डअप, हॉलीवुड वाले में द डायरेक्टर डजंट वेस्ट मच टाइम कि वो उसका पास्ट क्या था प्रोटैगनिस्ट का, वो डायरेक्टली बता देते हैं कि द प्रोटैगनिस्ट इज वेरी डिप्रेस्ड एंड इज एन अल्कोहलिक। बट द हिंदी फिल्म हैज रियली इन्वेस्टेड टाइम इन बिल्डिंग अप द प्रेजेंट कैरेक्टर ऑफ व्हाट द गर्ल ऑन द ट्रेन इज। वो इतनी डिप्रेस्ड क्यों है, क्या हुआ था उसके पास्ट में, everything has been detailed out, which is great। वो अल्कोहल क्यों पीती है, why उसको अल्कोहल के बिना नींद नहीं आती है, everything is chalked out so well over here, that's why it keeps it so interesting। फ्लैशबैक में दिखाते हैं that how the girl falls in love, how does she have a boyfriend who becomes her husband and she's a successful lawyer। Perfect husband, perfect house, perfect everything। And that's why when she sees the balcony girl, she's very happy and she sees herself in her। लेकिन in the past when she wins a case जिसकी वजह से convict को जेल जाना होता है, उसकी family revenge लेती है by crashing her car, which leads to her miscarriage, जिसकी वजह से वो आज इतनी depressed होती है। The Hollywood version, there is no revenge, there is no profession in fact of the protagonist, we don't even know what the Hollywood girl does। Here there is a proper character build up which is so elaborate and you're so interested कि ओ ऐसा हुआ था, ओ ऐसा हुआ था। And then you start feeling bad for the character, आपको तरस आने लगता है कैरेक्टर के लिए। Actually परिणीति चोपड़ा has done a very decent job in portraying someone who has been hurt and has lost so much in her life, but still when I look at the Emily Blunt version, I just see that she's more raw, more intense and it looks more real। Another thing that you notice is जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, that is played by कीर्ति कुल्हारी, is much younger than the one which is shown in the Hollywood adaptation। यहाँ पे she wears a turban, that means she's a Sikh, and what I really liked over here is that she did not talk in that OTT सरदार accent जो पुराने बॉलीवुड पिक्चरों में देखते थे हम लोग। वो यार ठीक है, 5 पेटी तो मैं ले आवा, लेकिन मैं दुकान छड़ के कैसे ले आवा? So character improvisation is something that this film has done, which is great। I was like, thank God Kirti is not doing that over the top Punjabi accent and she's talking normal Hindi। हम और क्या क्या जानते हैं मीरा कपूर के बारे में? Now Meera is being questioned by the investigative officers। लड़की को एमनेजिया है, बेचारी को तो याद नहीं आया कि ब्लैकआउट के बाद हुआ क्या। भले ही बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे इस कैरेक्टर के साथ आता है। पहली बात तो उसे कुछ चीजें याद नहीं आती है, शी स्ट्रगल्स टू रिमेम्बर, बट उसे जब इंट्रिकेट डिटेल्स याद करने होते हैं उसे सब याद रहता है एकदम डिटेल में। कैसे कर लेती हो यार तुम? फिर हमें पता चलता है, देखो
ये स्पॉइलर नहीं है क्योंकि हॉलीवुड ने ऑलरेडी बता दिया है हमको, बट मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि मीरा का हस्बैंड एक नंबर का चूहा है. He cheats on her right after she has a miscarriage and he gets married to another chick. Nusrat surprised me. I'm pregnant. By the way, he's the one who Aditi is doing in the forest. चलो एक स्पॉइलर गया. Spoiler in affairs is allowed, yeah. Just to tell you, in the Hollywood part, the girl on the train's husband kills the balcony girl. But in the Bollywood version, he only hits her. Also, an extra character which is not seen in the Hollywood adaptation has been added over here, called as Walter, who plays a photographer who blackmails Meera when he sees her in the forest at the same time when they see Nusrat dead. अब किसी की गाड़ी वॉल्टर को मार देती है. वो किसकी गाड़ी थी? That is the real spoiler in this Bollywood twist. मतलब सस्पेंस है जो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन उसमें एक नया सस्पेंस इज व्हाट दे हैव एडेड इन द बॉलीवुड वर्जन. जो उस गाड़ी के अंदर होता है वो वही होता है जो बालकनी गर्ल को मारता है. That is the new suspense added by Bollywood. So overall, when I see the Bollywood one, I'm like, this is way interesting than the Hollywood one because it's more elaborate and it's more detailed. एक बात समझ नहीं आती, परिणीति चोपड़ा को जब चोट आ जाती है इधर, ठीक है, उसे बहुत ही गंदा सा इंजरी ब्रूज होता है यहाँ पे, and it is fresh blood. बहुत सारे दिन चले जाते हैं, but you still get to see that injury over here. अरे इस पे पट्टी तो बांध देती. हमें हर दिन याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें चोट लगी है. हमें याद है. एक और अजीब चीज थी that there is one point where Parineeti Chopra, when she's injured so badly, she's talking to another person and that other person is not even asking, अरे तुम्हें चोट कैसी लगी? वो बस नॉर्मली उससे बात कर रही है जैसे it's a pimple or a fashion badge. That would be great. मीरा, कहाँ हो तुम? Haven't seen you in a million years. तुम्हें कितने बार कांटेक्ट करने की कोशिश की है? We are worried about you. What is wrong with you? I was very happy when the film got over, not because it was bad, it was because it actually surprised me. Like मुझे इस फिल्म से कोई expectations नहीं थी. मुझे लगा ये हॉलीवुड को बीट ही नहीं कर सकता. But I was surprisingly wrong. I really liked it. अगर आपको गाने, colorful, fast-paced version देखना है ना, then watch this Hindi film. But if you want to watch something intense, slow pace, slightly dull, then watch the Hollywood one. See, I'm just saying that the director ने बहुत अच्छा time invest किया है in building up the characters and elaborating all the scenes. To be very honest, there was not a single scene where I actually fast forwarded. He's done a very good job in the screenplay over here. Though Aditi Rao has a very short screen time, she's done a fairly decent job of playing a petite and delicate girl. But the main protagonist, who's played by Parineeti Chopra, steals the show by giving a power-packed performance. And also because they've added new characters like the balcony girl's ex-boyfriend, which was not there in the Hollywood adaptation, it just keeps you on the edge of the seat waiting for now what's going to happen next. So I thoroughly enjoyed the film. आपको मुझे comments में बताना है कि इन दोनों versions में से आपको कौन सा पसंद है. Till then, my dear Janta, do not forget to hit on that ghanta so that you know when I'm next online on YouTube. Light भी जाने वाली है. Okay, bye.